प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनारे। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनारे। सुनहरे साहिल पर मैं आऊंगा उसका दीदार। सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार। यीशु है मेरी पाना, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पाना, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें जिस वक्त गिरते तूफान। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जोनिंडर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। ये शुभ संदेश सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से जय मसीह की और अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ आज सुबह आने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले बार ऐसी एक मौका मिला जब भजन संगीता 30 से हम कुछ बातें मनन किया था। 1 से लेकर 3 पद तक निराश के गड्ढे से परमेश्वर ने हमको उठाया, स्वर्ग में हमको बिठाया। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, गड्ढे में आया, गड्ढे से हमको उठाया। ये बात को हमने देखा था। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम उसका 4 और 5 पद में देखे भजन संगीता 30 अध्याय उसका 4 और 5 में हम ऐसी पढ़ता है, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचे है। इधर हम देख सकते हैं कि फ्रॉम गॉड्स एंगर टू गॉड्स फेवर। परमेश्वर का क्रोध से हमको बचाया और परमेश्वर का प्रसन्नता हमारे ऊपर प्रकट किया है। क्रोध का अनुभव और प्रसन्नता का अनुभव वो भी मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का है। वो क्रोध कितना बड़ा है। हम क्रोध का पुत्र थे पहले। परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी हमारा ऊपर नहीं आ सकता था। परमेश्वर का प्रसन्नता कभी भी हमारा ऊपर नहीं आ सकता था, परंतु परमेश्वर ने उसी को चेंज किया है, एक बदलावट लाया है। क्रोध सुख को हटाकर प्रसन्नता की ओर लेके आया है। उधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है, थोड़ी टाइम का है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह वो हमेशा होते रहेगा, कभी भी वो खत्म नहीं होता है। इस दुनिया में भी हम परमेश्वर का क्रोध सहन करता है,
परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भेजता है। परंतु सबसे बड़ा परमेश्वर का क्रोध है परमेश्वर को ना जाना, परमेश्वर को ना बुलाया, परमेश्वर के सन्निधान में कोई नहीं आया। उनको आखिरी टाइम में वो श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होकर उसको न्याय करने के बाद उसको नरक के अंदर, गहना नरक के अंदर डालेगा। वही ये परमेश्वर का बहुत बड़ा ये क्रोध। प्रिय भाइयों बहनों, वो क्रोध से हमको बचाने के लिए चाहिए तो परमेश्वर को एक शब्द से ये क्रोध इनके ऊपर से हट जाओ, इनके ऊपर प्रसन्न आ जाओ, इनके ऊपर अनुग्रह आ जाओ बोल सकता था, परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। जिसने परमेश्वर का क्रोध में है उसका मरना, उसी का दूसरा मृत्यु बहुत अनिवार्य है। परंतु हम मृत्यु से हमको बचाने के लिए, परमेश्वर का क्रोध से हमको बचाने के लिए, परमेश्वर का प्रसन्नता अनुग्रह हमारे ऊपर आने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर को खुद को ही वो सहना पड़ा। इसलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। परमेश्वर का पूरा क्रोध प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया है। वो अनंत काल से परमेश्वर के देखने हाथ में बैठने वाला, परमेश्वर का प्रसन्नता हमेशा मिलने वाला प्रभु यीशु मसीह थे, परंतु उसी का प्रसन्नता को हटा दिया है, उसी को क्रोध सहने के लिए इस दुनिया में भेजा है। काल्वरी क्रूस पर 3 घंटा हम जानते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उसी के ऊपर कैसे पापियों के ऊपर आखिरी टाइम में आना है, ऐसी 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, वो गहने का अनुभव, नरक के अंदर के अनुभव से प्रभु यीशु मसीह चले गया है। वो न्याय का तलवार हमारे पापियों के ऊपर आने का था, वो तलवार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ गया है। क्रोध का कटोरा प्रभु यीशु मसीह को पीना पड़ा है। वो गत्समना वाटिका में वो गया, जब प्रार्थना कर रहा था, वो क्रोध का कटोरा देखते हुए प्रभु यीशु मसीह इतना घबराया है, उसी का खून पसीना जैसी बाहर आ गया है। उसको बहुत बड़ा एक अटैक आ गया है। इतना भयंकर था परमेश्वर का वो क्रोध, परंतु उसने वो काल्वरी क्रूस पर वो सह लिया है। क्यों प्रिय भाइयों बहनों, हमको परमेश्वर का क्रोध से हटाकर परमेश्वर का प्रसन्नता हमारे ऊपर आने के लिए, जिसने ये अनुभव को प्राप्त किया है वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जीवन बिताए। जिसने अभी भी परमेश्वर का क्रोध में है, मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करे। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह क्रोध के अंदर चले गया, वो मेरे लिए ऐसी समझने के लिए वो उनका हृदयों में काम करे। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान में निर्भर करे। जब हमारा उद्धार होता है, प्रसन्नता हमारे जीवन में अनंत काल तक रहेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। जिसने उद्धार पाया वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जिए। जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया वो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर पाए। उसका बड़ी नाम की महिमा हो।